जब हम अफगानिस्तान का नाम सुनते हैं तो दिमाग में कुछ गिनी चुनी तस्वीरें ही आती हैं। लेकिन आज हम उन सुर्खियों से आगे बढ़कर उस देश की एक ऐसी हकीकत को देखेंगे जो हैरान भी करती है और सोचने पर मजबूर भी। चलिए एक ऐसी बात से शुरू करते हैं जो सुनने में ही अजीब लगे। सोचिए एक ऐसी जगह जहां पतंग उड़ाने जैसी मामूली सी खुशी पर भी पाबंदी हो। ये बात अपने आप में वहां के माहौल के बारे में बहुत कुछ कह देती है ना? और फिर ये आंकड़ा देखिए, क्राइम रेट के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर। ये उस डर और खतरे वाली इमेज को और पक्का कर देता है जिसे हम अक्सर खबरों में देखते हैं। पर कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। इतनी सारी मुश्किलों और कठोर सच्चाइयों के बीच एक तस्वीर ये भी है कि वहां दिन की शुरुआत मीठे दूध और जलेबी से होती है। और यही विरोधाभास, यही कड़वी मीठी हकीकत आज हमारी पड़ताल का दिल है। तो ये सब समझने के लिए कि अफगानिस्तान आज जैसा है वैसा क्यों है, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा इसके इतिहास में, क्योंकि आज की हकीकत की जड़ें अतीत के जख्मों में ही छिपी हैं। देखिए, पिछले 100 साल से ज्यादा का वक्त संघर्ष में ही बीता है। 1919 में आज़ादी तो मिली, लेकिन शांति कभी टिक नहीं पाई। 1979 में सोवियत संघ आ गया और करीब 10 साल तक जंग चली। और जब वो गए तो देश सिविल वॉर में फंस गया, जिससे तालिबान का जन्म हुआ। ये एक ऐसा चक्र है जो आज तक नहीं टूटा। इतिहास तो ठीक है, पर आज वहां लोग जीते कैसे हैं? चलिए अब उस विरोधाभास की बात करते हैं जो वहां की रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिलता है। मतलब एक तरफ बेहिसाब मुश्किलें हैं तो दूसरी तरफ लोगों का जज्बा। ये नंबर देखिए, सिर्फ 37.3%। ये देश की लिटरेसी रेट है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और आज के हालात में तो ये और भी नीचे जा सकती है। लेकिन उसी देश में जहां पढ़ाई लिखाई इतनी मुश्किल है, वहां के लोगों को कविता से गहरा लगाव है। गुरुवार की शामें परिवारों के साथ कविता सुनने और सुनाने में गुजरती हैं। ये कला और संस्कृति से उनके जुड़ाव को दिखाता है। रोज की जिंदगी का सच बहुत कड़वा है। आधी से ज्यादा आबादी गरीब है। हेल्थ केयर का हाल ये है कि 10,000 लोगों पर सिर्फ 3 डॉक्टर। दिन के उजाले में भी लोग बाहर निकलने से डरते हैं और जिंदगी सख्त शरिया कानून के तहत चलती है। तो दुनिया क्या सोचती है और हकीकत क्या है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। बाहर से देखने पर यह खतरनाक और पिछड़ी हुई जगह लगती है, लेकिन जो लोग वहां गए हैं वो वहां की जबरदस्त मेहमान नवाजी और लोगों के मिलनसार स्वभाव की तारीफ करते नहीं थकते। अब बात करते हैं संस्कृति की। एक ऐसे संस्कृति जिस पर लगातार हमले हुए, जिसे मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन जो फिर भी किसी न किसी रूप में जिंदा है। पाबंदियों की लिस्ट लंबी है। औरतों के अकेले बाहर जाने से लेकर पुरुषों की दाढ़ी तक हर चीज पर नियम है। टीवी देखना तक मना है। और सबसे दुखद तो 2001 में हुआ, जब बामियान में दुनिया की सबसे बड़ी बुद्ध की मूर्तियां तोड़ दी गईं। प्रेस की आजादी का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इतनी पाबंदियों के बीच भी एक जुनून है जो लोगों को जोड़ता है, और वो है बुस्काशी। ये वहां का नेशनल स्पोर्ट है, एक बेहद रोमांचक और थोड़ा वाइल्ड खेल। ये सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि लोगों के लिए साथ आने और अपने गौरव को महसूस करने का एक जरिया है। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इस जमीन ने दुनिया को दिया क्या क्या है। क्या आप जानते हैं कि ऑयल पेंटिंग का आविष्कार भी यहीं हुआ माना जाता है? यहाँ के कालीन अपनी डिजाइन्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और यहाँ के ड्राई फ्रूट्स, उनकी तो बात ही अलग है। चलिए अब इस पूरी कहानी को एक प्रतीक के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, और वो प्रतीक है अफगानिस्तान का झंडा। ये बात वाकई चौंकाने वाली है। दुनिया में कोई और देश नहीं है जिसने अपना झंडा इतनी बार बदला हो, पूरे 18 बार। ये एक ही बात में उस देश के अस्थिर इतिहास और अपनी पहचान की लगातार चलती खोज को बयां कर देता है। और इस झंडे के 3 रंगों में पूरी कहानी छिपी है। काला रंग वो उस मुश्किल और अंधकार भरे अतीत को दिखाता है। लाल रंग आज़ादी के लिए बहाए गए खून और कुर्बानियों की याद दिलाता है। और हरा रंग है उम्मीद का, बेहतर भविष्य और समृद्धि का प्रतीक। तो सवाल यही है, एक ऐसा देश जिसका अतीत इतना स्याह और वर्तमान इतना मुश्किल हो, उसके झंडे की वो हरी पट्टी, वो उम्मीद, क्या कभी सच में हकीकत बन पाएगी? इसका भविष्य क्या होगा?